हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 7 अप्रैल है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, उसे मैं क्लियर कर दूं। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राज्यसभा में जो है टोटल सीट्स कितना है झारखंड से, टोटल 6 सीट्स है। लेकिन मैं वहाँ पे सीट्स की बात नहीं कर रहा था, मैं वहाँ पे टोटल रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहा था कि अभी प्रेजेंट पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काउंटिंग के हिसाब से कितने नंबर पे हैं, उस हिसाब से वो 7th और 8th नंबर रिस्पेक्टिवली मैंने डिस्कस किया था। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आपने विधायक टर्म का यूज़ क्यों किया। देखिए, मैंने विधायक ना क्वेश्चंस को फ्रेमिंग समझाने के लिए किया था, क्योंकि शिबू सोरेन जो है आपके पहले जो है विधायक रह चुके हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछता है ना कि विधायक टर्म मैंने यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायक ही है वो ही राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि वो पहले विधायक रह चुके हैं, इस कारण से मैंने उस टर्म को वहाँ पे यूज़ किया था। देखिए, आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग को ध्यान से पढ़िएगा। रटा रटाया ज्ञान वहाँ पर आपको धोखा दे जाएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। इसलिए जो एक बार रट लिया कि 666 होता है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन का फ्रेमिंग में एक दो शब्द इधर उधर कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे गलत टिक करके आ जाएंगे और खुश हो रहे होंगे कि मैंने तो सही करा है। ठीक ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करें। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड से कितने साहित्यकारों को साहित्य योदय साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 11 साहित्यकारों को इसे सम्मानित किया गया है। और जो अब जिनको लगता है ना अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, मैं आपको बताता हूँ इसे आसान किस तरह किया जा सकता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स सुन रहे हैं ना, तो ये आपके लिए चुटकी का बात है, चुटकी बजाते आपको याद हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अभी जो क्वेश्चन तो डिफरेंट है ना, लेकिन देखिए जिनको अवार्ड दिया गया टोटल कितना हो गया, टोटल 11 साहित्यकार से लिटरेट्स कह लीजिए, उन्हें दिया गया। उसमें देखिए जो रजनी शर्मा चंदा है ना, इनका जिक्र हम लोगों ने 10 दिन पहले ही किया था। क्यों किया था? जो आपका 8 मार्च में जो इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था ना, इसमें इन्हें लखनऊ में जो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें इन्हें जो है प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। देखिए, एक रिकॉल हो गया ना अवार्ड वाला। उसी के तरह आपका क्या है, सदानंद सिंह यादव, ये तो एकदम लेटेस्ट है, 3 दिन पहले ही हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया है कि तिलका मांझी राष्ट्र सम्मान 2020 जो है 2 सितंबर में जो दिया गया था, वो किन्हें दिया गया था, सदानंद सिंह यादव को। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स वाले पॉलिसी को फॉलो करिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। इसमें 11 का 11 याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो बार बार रिपीट होते रहता है ना, ये अवार्ड्स ऐसा ही है कि झारखंड में कुछ ही नोबल लॉरिट्स है कह लीजिए एक तरह से, कि जिन्हें ये बार बार अवार्ड्स घूम फिर के मिलते रहता है। ठीक ना। चलिए, इनके कुछ पुस्तक भी लॉन्च किया गया था, उन्हें देख लीजिए। काव्य सागर, शब्द मुसाफिर, कोरोना काल, रुदाली और अनामिका, इन 5 पुस्तकों का विमोचन भी सेरेमनी में किया गया है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला अस्पताल को केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, पहले इसे समझ लीजिए। ये सर्टिफिकेट जो है ना, लेबर रूम्स और मैटरनिटी सर्विसेज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होता है, उन्हें दिया जाता है। तो इस बार जो है 2020-21 के लिए ये अवार्ड जो है आपका रामगढ़ जिला को दिया गया है। और इससे पिछले साल में जो है ये अवार्ड आपका जमशेदपुर, रांची, बोकारो और खूंटी जिला को रिस्पेक्टिवली मिल चुका है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस बार किसे मिला है और पहले किसे मिल चुका है। क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि कौन कौन सा जिला को ये मिल चुका है, तो इसमें ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन करंट अगर पूछेगा तो करंट में सिर्फ रामगढ़ जिला को मिला है। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। रामगढ़ जिला अस्पताल को केंद्र सरकार ने लक्ष्य सर्टिफिकेट दिया है। लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन की बेहतर सुविधा के लिए यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी है, 1 वर्ष यानी 1 साल। रामगढ़ जिला अस्पताल के लेबर रूम का वेटेज 86.4% है, वही मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर का वेटेज 86.2% है। इससे पूर्व अगर बात किया जाए पिछले के सालों में, जमशेदपुर, रांची, खूंटी और बोकारो जिला प्रशासन को ये सेम जो है लक्ष्य प्रमाण पत्र मिल चुका है। ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला प्रशासन के द्वारा एम कार्मिक ऐप लॉन्च की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला प्रशासन के जो डीसी है छवि रंजन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि झारखंड के अभी चीफ जस्टिस कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि रंजन। रवि रंजन, छवि रंजन, कंफ्यूज नहीं करना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अपॉइंटमेंट्स वाला PDF अपलोड कर दिया गया है आपको, वहाँ से चेक कर लें। वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिया गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लेते हैं। यहाँ यह एक थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन है ऐप के बारे में। यह एक कॉन्टैक्टलेस, फेसलेस और पेपरलेस ऐप है। पदाधिकारियों को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मिल जाएगा और किसी भी कागज़ की खपत नहीं होगी। जो जानकारी है ना पदाधिकारियों से रिलेटेड, वो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सभी को, जो आम जन है उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि उन्होंने जो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है ना, लास्ट 6 मंथ में उन्होंने कितना दिन काम किया और कितना दिन छुट्टी लिया है या कितने दिन का ड्यूटी है उनका, ये सारा डिटेल्स इस ऐप में उपलब्ध होगा। किसी भी पर्व और त्यौहार की विधि व्यवस्था में एम कार्मिक ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐप को रांची के DC छवि रंजन ने लॉन्च किया है। DC और SSP की महत्वपूर्ण ब्रीफिंग के समय ससमय जानकारी भी इसमें उपलब्ध होगी। इस ऐप के मदद से किसी भी पदाधिकारी द्वारा 6 महीना में की गई ड्यूटी की संपूर्ण जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो रांची जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। अब इसी में अगर पूछ ले कि जो अवार्ड सेरेमनी हुआ था आपका झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन में, उसमें आपको बेस्ट जिला प्रशासन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किसे अवार्ड दिया गया, तो वो था धनबाद जिला प्रशासन, ठीक है। चलिए अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सल्फर एमिशंस हो गया, नाइट्रोजन एमिशंस हो गया, आपका नॉर्मल जो है ओवरऑल में कौन सा है, ये सारा एमिशंस को लेकर एक अलग सेपरेट क्वेश्चन किया जा सकता है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल रिपोर्ट है 2019-20 की, जो कि अभी परसों को रिलीज़ की गई है। इसी के तहत जो है आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सल्फर एमिशंस में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। यहीं पर आपसे पूछ लिया जा सकता था नाइट्रोजन एमिशंस में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता कि ओवरऑल कौन सा जिला या कौन सा जिला है जो इसमें शामिल है झारखंड से। बहुत तरह से फ्रेमिंग हो सकते हैं, इसलिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में देश के 100 औद्योगिक शहरों में मौजूद प्रदूषण का आकलन कराया है। इसमें झारखंड के हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़ को गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों में रखा है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसे बिना पढ़े जाएंगे ना, तो आप पक्का वहाँ पर धनबाद और रांची टिक करके आ जाएंगे, अगर आपसे जिला पूछ लिया गया है तो, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इस श्रेणी में पूरे देश से 31 शहरों को रखा गया है, जबकि अंतिम अति गंभीर रूप से प्रदूषित श्रेणी में 38 शहरों को रखा गया है। राज्य के 3 शहरों का इंडेक्स 60 से 70 के बीच है। अब ना ये किस तरह से इसे अध्ययन किया गया, ये जो रिपोर्ट है किस तरह से प्रिपेयर किया गया, उसे लिख दिया गया। जब PDF आपको मिलेगा ना, आप इसे चेक कर लीजिएगा कि एकदम क्रिटिकल होता है, सीवियर होता है, ये सब जो कैटेगरीज है उसके लिए क्या पैमाना तय किया गया है। अब यहाँ से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए PM10 के डिस्चार्ज, अब पार्टिकुलेट मैटर तो समझ रहे होंगे ना, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। PPM के 10 के डिस्चार्ज मामले में जोधपुर के बाद दूसरे स्थान पर धनबाद है, वहीं सबसे अधिक सल्फर प्रदूषण के मामले में जमशेदपुर है। नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलने के मामले में भी जमशेदपुर शहर देश में जो है इसका 5वां स्थान है। वहीं पर्टिकुलेट मैटर के डिस्चार्ज के मामले में धनबाद जोधपुर के बाद दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर ना आपका 4 रैंकिंग्स टोटल फ्रेम होता है। एक एक करके सारे रैंकिंग्स को आप पिन डाउन कर लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। PDF तो आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा शाम में। चलिए कुछ रिविजन टाइप के क्वेश्चन जिन्हें देख लेते हैं। भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों की उपलब्धता के मामले में देश में झारखंड का क्या स्थान है। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ ना, कितने जॉब्स अवेलेबल है, ये नहीं कि कितनों को जॉब्स चाहिए। झारखंड सरकार एक डेटा देती है ना कि जो आपका जो श्रम मंत्रालय है कि हमारे पास इतना जॉब्स है, तो इस मामले में आपका झारखंड का जो है 7वां स्थान है। लेकिन इसी में अगर आपसे सवाल पूछ लेता ना कि नौकरियों की मांग में झारखंड के कितना स्थान है, तो इसमें झारखंड का जो है 6ठा स्थान है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें जो ओवरऑल उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी में इसका जो है 7वां स्थान है, ठीक है ना। 2 ये अलग अलग चीज़ है, कितने जॉब्स अवेलेबल है और कितने जॉब्स की मांग की जा रही है, ये 2 अलग अलग डेटास है। चलिए 6th क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले के द्वारा भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाता है।
इसकी जो शुरुआत की गई थी ना, ये एक्चुअली में 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। जो रांची के डीसी ये छवि रंजन, उन्होंने इसे शुरुआत किया गया था। और ये प्रत्येक शनिवार को रांची जिला में जितने भी लैंड डिस्प्यूट होते हैं ना, उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए ये समाधान दिवस का शुरुआत किया गया था। देखा गया कि रांची में जो है बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और इसी को जो है ना तुरंत रिजॉल्व करने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया था। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा था। देखिए, इसमें ना क्वेश्चन फ्रेमिंग दो तरह से किया जा सकता है कि लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए किस पोर्टल का यूज़ किया गया था, इस तरह से भी फ्रेमिंग किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा पोर्टल का यूज़ किया गया था। चलिए, इसमें मैंने 2 ऐप आपको पहले से बताया हुआ है ना, कौन कौन सा, डीजी स्कूल ऐप और लर्नेटिक्स ऐप। डीजी स्कूल ऐप कितने क्लास तक के लिए था, टोटल 1 से 8 क्लास तक के लिए था। और लर्नेटिक्स ऐप कितना था आपका, 9 से 12 के लिए था। जो डीजी स्कूल ऐप है ना, इसका तो सक्सेस बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा है और इसमें ना ये डेली जो निबंधन कराने की संख्या है ना, डेली बढ़ रही है। इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया पेपर में, उसे आप जरूर पढ़िएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो देख लीजिए, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। राज्य के 2630 ब्लॉक के लिए 7890 शिक्षकों का और जिला स्तर पर 96 शिक्षकों का चयन किया गया है, जो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे थे उस समय पर। चलिए, 8वां क्वेश्चन योजना से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो कुछ रीज़न है इसके पीछे। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को राज्य में कब से लागू किया जाएगा। देखिए, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है 15 नवंबर को की गई थी कि इसे लागू किया जाना है, लेकिन एक प्रॉपर जो हम लोग डेटा जो बोलते हैं ना, बना लेना एक प्रॉपर फॉर्मेट में, वो नहीं प्रिपेयर किया गया था। एक प्रॉपर कितने लोग इसके लिए एलिजिबल है वो अभी बनाया जा रहा है, लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। अभी भी एप्लीकेंट्स ऑन, जो आपने ग्रीन कार्ड जो सुना होगा ना, वो इसी योजना के अंतर्गत में आता है। इसके तहत क्या है इस योजना के अंतर्गत, इसका करेक्ट आंसर ऐसे है, 15 नवंबर 2020 जिस दिन स्थापना दिवस है झारखंड का। इसमें क्या है, ₹1 पर केजी के हिसाब से जो है 5 केजी का फूड ग्रेन्स या फिर खाद्यान्न है, जनरली केस में ये चावल होने वाला है, वो अवेलेबल कराया जाएगा। टोटल 15 लाख ये एस्टिमेटेड है। जो बीपीएल जो होते हैं ना, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रेखा में आते हैं, उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसे आप पॉइंट के माध्यम से भी देख लेते हैं। हाँ, 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ₹1 प्रति किलोग्राम प्रति माह, ठीक, ₹1 प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जिसमें मैं बार बार बोला, ₹1 पर केजी पर मंथ, और टोटल कितना प्रोवाइड कराया जाएगा, टोटल 5 केजी। ये डिफरेंट डेटा से ऑप्शन सेट करेगा ना, तो आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा, 1 2 3 4 5 करके लिख देगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। झारखंड के किस जिला को, कौन सा जिला जो है वो झारखंड का पहला डिजिटल जिला बनने जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम जिला है जो पहला डिजिटाइज्ड जिला बनने जा रहा है। होप सो सितंबर तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में एकेडमी ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट स्टडी की शुरुआत की गई है। आपके ऑप्शंस हैं दुमका, साहेबगंज, रांची, पलामू। इसका जब इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया गया था ना, उस सेरेमनी में इंदर सिंह रामधारी और आपके सरयू राय, ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे। चलिए, कुछ आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और आप आंसर जरूर करें। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।